मार तो वो पहले ही गया था, पहले ही मतलब नीचे डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी में कह दिया था कि इसका दिमाग खाली है, अगर आपको लगता है ना कि वेंटिलेटर पे आप ले जाएंगी तो ये आंखें खोल लेगा। इसने नहीं खोलनी। इसने आकर हमें बताया कि पापा को गोली लग गई है। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कहा इसका ब्रेन डेड हो चुका है। जब इसे गोली लगी है, दिमाग इसका बिल्कुल खाली है, वो मतलब निकल गया। कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई लड़ाई होती तो ये 10 साल के बच्चे को ना लेके जाता। हम जब बाइक पे बैठे ही उन्होंने पापा को उतारा, कहते चलाओ वो करे, फिर पापा के कंधे पे रख के गोली चला दी। वहाँ पर खून बहता रहा और उन लोगों ने खून को छुपाने के लिए वहाँ पे पान की थूके भी फेंकी कि खून छुप जाए। असद की जो वालदा है उसका नाम लुबना है, वो पार्लर करती है अपने घर के नीचे। इसका बाप जो है, इसका बाप भी पहले मीडिया में था, इस वजह से वो कहते हैं कि आप हाथ डालकर दिखाएं हमें। पुलिस कोई भी कोऑपरेशन नहीं कर रही है हमारे साथ। हम जब तक जनरल हॉस्पिटल थे पुलिस एक बार भी नहीं आई है, ना पुलिस ने उनके घर रेड की है। अहमद का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसने 2 से 3 कत्ल पहले भी किए। अहमद ने कत्ल किया है और असद उसके साथ शामिल। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं अंदरूनी शहर मौजूद हूं। यहाँ पर 14 जुलाई को 30 साला ज़ैन का कत्ल होता है और कत्ल उनके 10 साला बेटे के सामने किया जाता है। किस तरह से गोली मारी जाती है, किस तरह बेरहमी के साथ अस्पताल में छोड़कर आ जाते हैं और इसके सामने क्या मामलात हैं अभी तक कुछ सामने नहीं आए हैं। क्या वजूहात थी, कौन सी ऐसी दुश्मनी थी जिसकी वजह से उन्हें कत्ल किया गया और इतनी बेरहमी से जो है अस्पताल छोड़ा है। घर वालों को पता चलता है फ़ोन कॉल पर कि उनका बेटा जो है वो अस्पताल में है, उनका भाई जो है उस अस्पताल में है। हमारे साथ ज़ैन की जो बहन है उम्मे लैला मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया और कातिल कौन है और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैन कौन थे, क्या करते थे ऐसा कि उन्हें कत्ल कर दिया गया? कौन सी ऐसी दुश्मनी थी, कौन सी ऐसी गैदरिंग थी? ज़ैन के ये सब दोस्त ही थे और मतलब अहमद से मिलवाने वाला जो कि कातिल है, अहमद से मिलवाने वाला ज़ैन को असद था। इनमें वजह तनाज़ा हमें समझ नहीं आई है क्योंकि ये ज़ैन के दोस्त थे, ये घर आते जाते भी थे तकरीबन 2-3 साल। क्योंकि असद जो है, असद ज़ैन को पहले से जानता था और असद के थ्रू अहमद से मुलाकात हुई थी ज़ैन की। और वजह तनाज़ा हमें समझ नहीं आई है। ये लोग ज़ैन की सालगिरह पे भी आए थे, वैसे भी इनका ज़ैन के साथ मिलना वगैरह था। जिस दिन ज़ैन की डेथ हुई है 14 जुलाई को, जुमे वाले दिन, वो मेरे साथ था और शाम में जाने से पहले उसने मुझे घर ड्रॉप करके बताया कि ये उधर जा रहा है और उसने मुझे ये बताया कि दावत पे बुलाया, तो वो इसको साथ लेकर गया था। वहाँ से तकरीबन 12 बजे के आसपास इसको छोड़कर गए हैं। इसने आकर हमें बताया कि पापा को गोली लग गई है। फिर हमने गंगाराम हॉस्पिटल में कॉल की, उन्होंने कहा कि आप आ जाएं। हमने ज़ैन के नंबर पे कॉल की, उन्होंने अटेंड की, उन्होंने कहा आप आ जाएं। हम लोग वहाँ गए, वहाँ 20-25 मिनट के अंदर अंदर ही उन्होंने कहा आप जनरल हॉस्पिटल ले जाएं। हम जब जनरल हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पर पुलिस भी आई। पुलिस ने जो FIR बनाई है वो भी उन्होंने अपने मुताबिक बनाई है, हमसे किसी ने नहीं पूछा। मेरी वालदा जो है वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी क्योंकि हम लोग बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहाँ पर गए थे पता करने के लिए कि कोई ज़ैन को मतलब एडमिट कर ले, और मैं ICU में थी। FIR उन्होंने अपने मुताबिक बनाई। उसके बाद वहाँ पर पहुँचने से 1 घंटे बाद मुझे डॉक्टर ने बुलाया। पहले वो कोई रीज़न नहीं बता रहे थे, वो ऑपरेट वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो मैं गई, मैंने कहा मैं उसकी बहन हूँ, आप मुझे बताएं मसला क्या है। तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कहा इसका ब्रेन डेड हो चुका है। जब इसे गोली लगी है, दिमाग इसका बिल्कुल खाली है, वो मतलब निकल गया। अच्छा, उम्मे लैला, पुलिस आपका साथ क्यों नहीं दे रही? वो लोग कौन हैं और वो क्या चाहते हैं? कोई बयान सामने आया, कोई फ़ोन कॉल आई? मजांग में गुजर हाउस है, वहाँ पे वो लोग मतलब वहाँ का अहमद रिहायशी है जहाँ पर असद और अहमद दोनों ने इसको बुलाया था। अब वो मतलब हमारे सुनने में यही आया, असद ने जब इसे मिलवाया था अहमद को, इसने कहा था कि अहमद वकील है। इसे यही पता था कि वकील है, इसने हमें भी यही बताया था कि मेरे वकील दोस्त हैं। हमें नहीं पता था कि वो गुज्जर है, हमें नहीं पता था कि वो बदमाश हैं। बाद में अब आकर पता चल रहा है कि वो जो गुज्जर हाउस है वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है और वकीलों को उन्होंने चैम्बर दिए हुए हैं वहाँ पे, और वहाँ पर अहमद का खुद भी एक ऑफिस है। अच्छा, वजूहात क्या सामने आती है? आपको क्या लगता है कि क्यों मारा होगा? कोई तो चीज़, कोई हिंट, कोई ज़ैन ने बताया हो कि कोई मसाइल चल रहे हैं, किसी का कोई लेन देन कुछ हो? हमारे आगे अभी कोई स्पेसिफिक वजह है ही नहीं। हम कह रहे हैं वो सामने आए, सामने आकर वजह बताएं। कोई भी वजह कत्ल जस्टिफाई नहीं है कि आप किसी को कत्ल कर दो, लेकिन वजह है सच कुछ भी नहीं है। इसकी उनके साथ दोस्ती थी, इसने मुझे बताया कि मेरे दोस्त दावत पे बुला रहे हैं, तो ये इस वजह से बेटे को साथ लेकर गया। कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई लड़ाई होती तो ये 10 साल के बच्चे को ना लेके जाता। ये इसको लेकर गया, दावत पे लेकर गया और वहाँ से इसने आकर हमें बताया कि अच्छा, बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, इससे जानते हैं।
खैर मामलात ऐसे हैं कि बाप के बारे में इस तरह से पूछना नामुनासिब है, मगर एविडेंस के तौर पे बात करनी चाहिए। और जिस तरह से हमारे जो अदारे हैं हमारा साथ देने की बजाय दूसरों का साथ देते हैं जहाँ पर भारी पार्टी होती है, ये इंतहाई गलत है। इस बच्चे से ही जानते हैं कि वहाँ पे ऐसी क्या बात हुई कि इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया और उस बंदे को ऑन द स्पॉट जो है कत्ल कर दिया गया। बेटा आप साथ गए थे बाबा के? जी। क्या मामलात थे, कौन कौन था, कितने लोग थे वहाँ पर, कोई बातचीत हुई? 9-15 जने से उधर। 15 लोग थे टोटल, दोस्त थे सारे? जी। तो आपके अलावा और कोई बच्चा वहाँ पर था? नहीं, उसका भाई था, उसका छोटा भाई था। अमर। सही। तो आपस में कोई बातचीत हुई हो बाबा की, कोई उन्होंने गुस्से में बात की हो, कोई उनसे झिड़क हुई हो? नहीं। कोई बात नहीं हुई। तो आपने कुछ नहीं सुना कि उन्होंने आखिरकार वहाँ कहा क्यों? और आप कह रहे थे कि वहाँ पे 2 फायर भी चलाए उन्होंने। जी। कहाँ चलाए? टांगों की तरफ करके। ये कहाँ, घर के अंदर चलाए थे? जी। ऑफिस के अंदर। तो आपने पूछा नहीं कि ये क्या हुआ है, या आपने बाबा के पास कुछ नहीं कहा? नहीं, मैं डर गया था। आप डर गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, कहते चलाओ, पापा ने कहा चलाओ, चले। हम जब बाइक पे बैठे ही उन्होंने पापा को उतारा, कहते चलाओ वो करें। फिर पापा के कंधे पे हाथ रख के गोली चला दी। पापा के कंधे पे हाथ रख के गोली चला दी? जी। आप वहीं पर मौजूद थे? जी। उसके बाद क्या हुआ? आप हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? किस तरह लोगों ने आपकी हेल्प की, या किसने हॉस्पिटल पहुंचाया? अहमद गुज्जर ने। जिसने कत्ल किया उसी ने पहुंचाया? जी। कैसे, गाड़ी में, बाइक पे? गाड़ी में। गाड़ी में। आपको भी साथ ले गए? जी। तो आप घर कैसे पहुंचे? उनका है ना दफ्तर के बीच कोई काम करता, उसने छोड़ा था। बच्चे ने आपको आकर बताया, तो आपको कैसे पता चला कि वो वहाँ पर है? क्या अहमद से आपकी कोई बात हुई या किसी और से? अहमद लोग जो हैं ये उसको छोड़कर गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर फेंक कर चले गए थे। इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया है सच उसे बचाने की कोशिश। इवन दो वो जब गिरा रहा वहाँ पर उसका खून बहता रहा, वहाँ पर हम लोग खुद गए हैं। पुलिस वहाँ पर जहाँ पर ये वक़ुआ पेश आया पुलिस खुद नहीं गई, हम लोग वीडियोस बना कर आए हैं। उन्होंने वहाँ पर खून बहता रहा और उन लोगों ने खून को छुपाने के लिए वहाँ पे पान की थूकें भी फेंकी कि खून छुप जाए। वहाँ पर उन्होंने पहले वहाँ से सारा जो क्राइम सीन था उसे क्लियर करने की कोशिश की। उसके बाद वो जैन को गाड़ी में डालकर यहाँ लेकर आए गंगाराम हॉस्पिटल। जब इसने आकर हमें बताया, हमने जैन के नंबर पे कॉल की तो वो वहाँ की नर्स ने अटेंड की और उन्होंने कहा कि आप गंगाराम हॉस्पिटल आ जाएं। अभी इतने दिन हो चुके हैं, पुलिस की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। क्या आप लोगों को पुलिस का रिस्पांस जो है सही नहीं लग रहा है? कोई और मामलात हैं? क्या पुलिस उनके साथ मिली हुई है? पुलिस उनके साथ मिली हुई है वो इस वजह से क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मतलब इन्होंने हमें कहा हॉस्पिटल में कि हम रेड मारने जा रहे हैं, ये रेड पर नहीं गए। उससे अगले दिन मैंने अपने कज़न्स को भेजा, हमें उनके एड्रेस उनके घर बार का पता है। असद की जो वालदा है उसका नाम लुबना है, वो पार्लर करती है अपने घर के नीचे। इसका बाप जो है, इसका बाप भी पहले मीडिया में था, इस वजह से वो कहते हैं कि आप हाथ डाल कर दिखाएं हमें। मतलब वो भी पावरफुल फैमिलीज़ हैं दोनों ही। और पुलिस कोई भी कोऑपरेशन नहीं कर रही है हमारे साथ। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं, मैंने इनको मैसेजेस किए। एक बार भी हम जनरल हॉस्पिटल में मतलब हफ्ते को उन्होंने जैन को हफ्ता दोपहर 12 बजे वेंटिलेटर पे लगाया। इतवार दोपहर 12 बजे डेथ हो गई थी जैन की। मतलब मार तो वो पहले ही गया था, पहले ही मतलब नीचे डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी में कह दिया था कि इसका दिमाग खाली है, अगर आपको लगता है ना कि वेंटिलेटर पे आप ले जाएंगी तो ये आंखें खोल लेगा। इसने नहीं खोलनी, बस इसकी धड़कन चल रही है। फिर भी मैंने वेंटिलेटर पे लगवाया कि कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने एक बार भी विज़िट नहीं किया। हम जब तक जनरल हॉस्पिटल थे पुलिस एक बार भी नहीं आई है, ना पुलिस ने उनके घर रेड की है। उसके बाद उसकी डेथ के बाद भी मतलब उन लोगों ने यानी कि अपनी बेल्स वगैरह आप करवा ली हैं, 24 उनकी डेट है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के पास मौके थे उनको पकड़ने के, हमने नंबर दिए, एड्रेस दिए, तस्वीरें दी, पुलिस नहीं गई रेड वगैरह पे। पुलिस ने कुछ नहीं किया। इवन कि अब मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं इंचार्ज को भी कॉल की, मैंने SHO को भी कॉल की हैं, वो भी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे हैं। मैंने मैसेजेस किए हुए हैं व्हाट्सएप पे, उन्होंने सीन पे छोड़े हुए हैं पुलिस इस तरह से। और आज जब मैं अपने भाई के साथ गई हूँ थाने तो उन्होंने लॉक कर दिया दरवाज़ा, छोटा वाला दरवाज़ा खोल दिया जहाँ से हमने अंदर जाना था भाई को लेकर, मैंने भाई के साथ जाना था, वो दरवाज़ा बंद कर दिया। कहते आप अपनी कन्वेस अंदर नहीं लेकर आएंगे। कुंडी लगा दी इन्होंने। दूसरी साइड से गई, थोड़ा जाकर मैं चीखी चिल्लाई, फिर वो उसने खोला बाहर, जो गेट कीपर था उसने।
उसके बाद इनका कोई ड्राइवर है जो पुलिस का ही ड्राइवर है, मजांग थाने का ही ड्राइवर है, उसने मेरे कज़न को कॉल की है और वो कज़न को कॉल करके हमारे फैमिली बायोडेटास पूछ रहा है और इस तरह से पूछ रहा है कि सुलह आप लोगों ने कब करनी है। आखिर में तो सुलह हो ही जाएगी। सुलह के क्या मामलात हैं? अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया? क्या उन्होंने बताया नहीं है? क्या उन लोगों ने माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश की हो कि नहीं हमसे ये गलती हुई, आपस में ये बात हो गई थी? क्योंकि दोस्तों यारों में ऐसे केसेस सामने भी आते हैं। सुलह की तो बात आती ही नहीं है क्योंकि सीधा-सीधा उन्होंने कत्ल किया है। तो क्या कोई रिस्पांस नहीं आया कि नहीं भाई ये वजह थी, इस वजह से ये हमने किया? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। मैं वही कह रही हूँ कि अगर कोई वजह तनाज़ा है वो आकर हमें बताएं, फिर हम भी बताएंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बेल्स करवाई हैं। बेल्स करवाने के बाद वो लोग मतलब देकर ना थाने में अपनी बेल्स वगैरह देकर चले गए हैं। बाद में हमें पुलिस से पता चला है और अहमद का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सुनने में हमारे यही आया है कि उसने 2 से 3 कत्ल पहले भी किए हुए हैं। और अभी कत्ल किया किसने, अहमद ने या दूसरे? अहमद ने कत्ल किया है और असद उसके साथ शामिल है। असद उसके साथ शामिल है और ये दोनों ही अब आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन करके और सारे यही हमारे नॉमिनेटेड जो है ना, जिनको हमने नॉमिनेट किया कि यही नॉमिनेटेड कल्प्रेट हैं, वो यही 2 हैं। सही। तो अभी वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं कि फैमिली में कौन कौन है और सुलह सफाई? हाँ जी, वो कोई तनवीर राजपूत है, उसने हमें कॉल्स की कि आपकी फ़ैमिली में कौन है, आप लोगों ने सुलह कब करनी है। मेरे कज़न ने कहा कि उसके भाई ने कहा है हम लोगों ने सुलह नहीं करनी। 20 से 25 मिनट उसके साथ बात हुई है तो यही कह रहे हैं कि सुलह तो हो ही जानी है, आप लोग क्यों इसको लंबा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तनवीर राजपूत, उसका नंबर भी है मेरे पास, उसकी फ़ोटो भी है। हमने ये बात जाकर DSP को भी बताई है तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारा ड्राइवर है। तो मैंने उनसे ये बात पूछी कि आपके ड्राइवर के पास इतनी अथॉरिटी है कि आप विक्टिम की फैमिली को कॉल करके धमकियां दें? उन्होंने उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं की। जाहिर सी बात है उसका कांटेक्ट है उन लोगों के साथ तो वो हमसे बात कर रहे हैं ना। कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं की। पुलिस का पूरा जैन के कितने बच्चे हैं? 2। जी नाज़रीन, यहाँ पर केस कुछ इस तरह का है, जहाँ तक मुझे अभी तक समझ आई है वो ये है कि 2 मासूम बच्चे, जो कि एक 12 साल की बेटी, 10 साल का बेटा, और बेटे के सामने बाप को कत्ल कर दिया गया और किस तरह से बेरहमी के साथ अस्पताल छोड़ के आए और फैमिली को माफ़ी तलाफ़ी के तो बात आती है यहाँ पर, उसके बाद उसको धमकियाँ भी दी जा रही हैं, ज़बरदस्ती उनके साथ उनसे माफ़ी कह रहे हैं कि सुलह सफाई का मामला जो है वो तय करने की कोशिश की जा रही है, ना कि वो जो मुजरिम है वो सामने आए। अभी तक ये बात उसने तनवीर ने की कि अगर आपको लगता है कि आप लोग सुलह नहीं करेंगे और उसे सज़ा मिल जाएगी तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल। अगर आपको ये लगता है तो सीधी तरह से अपना रास्ता देखें, सुलह का रास्ता पकड़ें, सुलह कर लें, ना इसको लंबा करें, ना उन लोगों को मतलब ऐसे मुश्किलों में डालें, ना खुद को मुश्किलों में डालें। ये बात उसने प्रॉपर हमसे की है। हर वीडियो में मेरा यही बयानिया होता है कि हमारे अदारे माशाल्लाह इतने कामयाब हैं, इतना सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानियों को कि उनको इंसाफ के लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो चुपचाप अपने घर में बैठ जाते हैं कि अगर हम इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाएंगे और वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा या फिर खोला ही नहीं जाएगा। तो ये अदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मज़लूम होता है उसकी आवाज़ सुन लिया करें, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमें यहाँ पर रहने की आज़ादी है और हमें अपने मामलात जो हैं यहाँ पर तय करवाने की भी आज़ादी है और पुलिस जो है हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से इनके भाई को कत्ल किया गया, इस मासूम बच्चे के बाप को कत्ल किया गया, क्या मामलात थे सामने नहीं आए। अगर मामलात सामने आ भी जाएं तो मैं यही कहूँगी कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि अगर इसी तरह से इन लोगों को छोड़ दिया गया तो पहले भी बता चुकी हैं कि 2-3 केसेस ऑलरेडी उनके ऊपर हैं, तो मज़ीद किसी ना किसी का बेटा, भाई, बाप या शोहर जो है वो कत्ल होता जाएगा इनके हाथों। खैर, अपनी जो कीमती राय है वो यही है आप लोगों की। मैं यही चाहूँगी कि आप लोग जस्टिस के लिए मैसेज करें, लोगों को इन्वॉल्व करें इसके अंदर, और आपको कोई कंसर्न पर्सन लगता है कि वो इस मामले को देख सकता है, कोई ऐसा अदारा है जो इस मामले को देख सकता है, इन्हें इंसाफ दिलवा सकता है, उसको ज़रूर मेंशन करें ताकि इनकी आवाज़ जो है वो बुलंद हो सके और मज़लूम को इंसाफ मिलना चाहिए। खुदारा हमारे अदारों को मज़ीद बदनाम मत करें, क्योंकि चंद लोगों की वजह से हमारे अदारे शदीद बदनाम हैं, जिसकी वजह से ये भी यही बता रहे हैं कि हमारे अदारे साथ नहीं दे रहे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।